Hello, my dear students. Welcome to the Victory Institute's online platform. फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं और कैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव भी बनाना सीख लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास और भी ज्यादा मजेदार होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। इन सभी बातों को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। देखें तो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें एक्टिव की, तो एक्टिव में सूत्र क्या होता है? तो भाई एक्टिव का जो सूत्र होता है वो होता है डू डज। ठीक है, फिर आता है क्या? सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हम टेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पैसिव का स्ट्रक्चर। तो ये बात हमें पता है, जब भी हम किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है या फिर सबसे पहले आ जाती है। ये चीज हमें पता है। तो पैसिव में भी ऐसे ही रहेगा कि पैसिव की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? देखें तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू दे। यहाँ पर क्या है? इज, एम, आर। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखो इसमें तो दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है? डू दे आंसर द क्वेश्चंस, क्या वे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। इसको हमको बनाना है किसमें? पैसिव में। तो ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो पैसिव के हिसाब से बनाएंगे। तो सूत्र में क्या दिया है? सबसे पहले इज एम आर। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? इज एम आर में से आर। आर क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द क्वेश्चंस। और ये जो द क्वेश्चन है ये हमारा प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल। और प्लूरल होने की वजह से ही हमने क्या चॉइस किया है यहाँ पर? आर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? चलिए तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखो इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट देखा हमने क्या है? द क्वेश्चंस। ठीक है, द क्वेश्चंस कैसा था? प्लूरल, तो इसलिए क्या लिया? आर। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है बेटा इसमें? आंसर। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? आंसर्ड, है ना। इसके बाद में बाय। अब बचा क्या? सब्जेक्ट। तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ना, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये दे है तो दे का क्या हो जाएगा? देम, है ना। ये दे का देम कैसे हुआ? ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का लेक्चर 1 आप जरूर देखिए यदि आपको जानना चाहते हैं आप लोग कि कैसे हम सब्जेक्टिव कैसे ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमने देखा क्या? एक्टिव से पैसिव। तो डू दे आंसर द क्वेश्चंस मतलब क्या? वे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और पैसिव क्या है? आर द क्वेश्चंस आंसर्ड बाय देम, क्या प्रश्नों के उत्तर उनके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव से पैसिव इंट्रोगेटिव। अब पैसिव से एक्टिव भी हमने देख लिया, एक्टिव से पैसिव। अब हम पैसिव से एक्टिव देखेंगे। ठीक है, कि पैसिव से कैसे एक्टिव हम बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप एक्टिव चाहे आप ऑब्जेक्टिव की बात करें, है ना, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। चलो देखो, अब देखना यहाँ पर तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारा पैसिव है, ऊपर नीचे वाला एक्टिव। तो इज द चेयर ब्रोकन बाय हिम, क्या कुर्सी उसके द्वारा तोड़ी जाती है। तो सबसे पहले डू और डज लेंगे। तो क्या लेंगे? यहाँ पर डज क्यों लिया? क्योंकि ये जो ही हिम है ये यहाँ पर आकर ही बन जाएगा, और जब ये ही बनेगा तो ही के लिए क्या होता है? डज। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? यहाँ पर ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म है, तो हमको एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रेक। क्लियर है? ब्रेक। इसके बाद में अपने को क्या करना है बेटा? यहाँ पर यहाँ हम लेंगे ब्रेक के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, सूत्र फॉलो करना है ना। बिना सूत्र फॉलो किए कुछ भी नहीं करना। ऑब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर? तो ऑब्जेक्ट है डज ही ब्रेक, और बचा क्या? द चेयर। तो ये हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? द चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या वो कुर्सी तोड़ता है? ये किसका हिंदी है?
एक्टिव का, और पैसिव में क्या बोला, क्या कुर्सी उसके द्वारा तोड़ी जाती है। क्लियर? तो ये हमने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव समझ लिए। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दिया आपके सामने, देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग ये समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आर कैंडल्स मेड बाय हिम, क्या मोमबत्तियां उसके द्वारा बनाई जाती है ना, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक, चलो अब इनमें से आपको देखना है कि क्या इसका होगा। तो पहली चीज तो आपको सबसे पहले देखना है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखना है कि एक्टिव है कि पैसिव है ना। तो पहचान लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये क्या है भाई, ये हमारा पैसिव दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि बाय भी है इसमें और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, इन दोनों ने बताया कि पैसिव है। ठीक, टाइप कौन सा है? तो टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, टाइप भी पहचानना है आपको। क्लियर है? तो इंट्रोगेटिव टाइप है। ठीक, टेंस कौन सा है? तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हुई बात? चलो तो इसको बना लेते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज आता है क्या? नहीं आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अच्छा ये हो गया ए ऑप्शन, तो हमारा गलत हो गया। तो इसका हमको बनाना है, तो क्या बनाना है? इसकी शुरुआत होगी किससे? हमको एक्टिव में करना है। तो ये इज वाला तो हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा? डज। तो इसको बना के देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, तो डज। फिर क्या है इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? हिम, तो ये क्या हो जाएगा? डज ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो डज ही मेक, और ऑब्जेक्ट क्या बना? कैंडल्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? कैंडल्स। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, और डी वाला हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। क्लियर बेटा? तो इसके आने वाले क्लासेस में, इसके बाद वाली जो लेक्चर्स रहेंगे हमारे, उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स अभी हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।